नमस्कार, मैं महिमा यादव हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज दिनांक 8 सितंबर 2025 के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में बह रही है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, अगलार, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरदा, घाघरा, सोन, सिंध, सोनार, चंबल और बूढ़ी ढींग खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जलस्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर गुजरात और उससे सटे कच्छ क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान, सिक्किम और उत्तर बंगाल क्षेत्र। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात से। दक्षिण गुजरात की नर्मदा, तापी और दमनगंगा नदियों में अगले 24 घंटों तक भारी प्रवाह और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहने की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तर गुजरात की नदियों माही, अनाज, सोम, साबरमती, रेल और बनास में अगले 2 से 3 दिन तक जलस्तर बढ़कर गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। इस दौरान साबरकंठा, बानसकंठा, महसाना, अरावली, माहीसागर, अहमदाबाद, गांधीनगर और खेड़ा जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके अलावा उकाई, सरदार सरोवर, मधुबन, कदाना, धरोई और दंतीवाड़ा परियोजनाओं में अगले 2 दिनों के भीतर सामान्य से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। बांधों का संचालन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और किसी भी प्रकार का पानी छोड़े जाने से पहले निचले इलाकों को सूचित किया जाएगा। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें। अब राजस्थान पर नजर डालते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिलों में साबरमती और पश्चिम बनास नदियों में जलस्तर बढ़कर गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में बनास नदी और उसकी सहायक नदियों में जलस्तर सामान्य से ऊपर रहने की आशंका है। वहीं सोम, कमला, माही, बजाज सागर, काली सिंध, राणा प्रताप सागर, जवाहर डैम, विसलपुर डैम और कोटा बैराज में अगले 48 घंटों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। यहाँ भी बांध संचालन एसओपी के अनुसार होगा और पानी छोड़े जाने से पहले निचले इलाकों को अलर्ट किया जाएगा। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। अब रुक करते हैं सिक्किम और ऊपरी हिमालय उत्तर बंगाल की ओर। इस क्षेत्र में तेज बारिश के चलते अगले 24 घंटों तक तीस्ता, जलढाका, तोरसा, रायडक और संकोश नदियों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बने रहने की आशंका है। प्रभावित जिलों में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार शामिल हैं। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की जाती है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यही समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और परिभाषित शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।